एलसीएम एंड एचसीएफ। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 21। ये देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पेंसिल और रबड़ क्रमशः 10 और 12 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों समान संख्या में लेना है तो मुझे कम से कम पेंसिल और रबड़ के क्रमशः कितने पैकेट खरीदने होंगे। इंग्लिश में पढ़ो। पेंसिल्स एंड इरेजर्स आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10 and 12 respectively. If I have to buy both in equal number, then number of minimum packets of pencil and eraser I should buy. मतलब क्या कह रहा है, पहले सवाल समझो। ये है पेंसिल का पैकेट P और ये है इरेजर का पैकेट, रबड़ का पैकेट E। एक पैकेट में कितने पेंसिल हैं? एक पैकेट में है 10 पेंसिल। देखो यहां से ये रहा 10 पेंसिल। और एक पैकेट में रबर कितने हैं, इरेजर? ये हैं 12। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसी कम से कम इन दोनों पैकेटों की संख्या बताओ ताकि मेरे पास जो पेंसिल और रबर आए, पेंसिल और इरेजर मैं खरीदूं, उनकी संख्या समान हो। उनकी संख्या कितनी हो? समान हो। तो कम से कम पूछ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, कम से कम, मिनिमम। इंग्लिश में देखो मिनिमम। तो जब भी कम से कम या मिनिमम आए, मैंने कहा था आपको बच्चों क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी कि लसा निकालना है आपको। तो 10 और 12 का आप लसा निकालोगे। सबसे पहले 10 और 12 का लसा निकालो। 10 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकालोगे बच्चों तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12। यहाँ से फिर 2 से भाग दोगे तो 5 और ये 2 तिहाई 6। फिर 3 से भाग दोगे तो 3, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही रह जाएगा और 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 5 से आप भाग दोगे जब, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो इस तरह से हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कितना आया? 2 दूना 4 3 12 पच्चे 60, 60 हमारा एलसीएम आया। इसका मतलब क्या है, अब बात समझो। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 60 पेंसिल लेने चाहिए और 60 ही हमें रबड़ भी लेने चाहिए। समझ गया बात को? तो बच्चों एक बात मुझे आप बताओ कि एक पैकेट में अगर 10 पेंसिल है, 60 पेंसिल हमें लेना है तो कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी? हमें 6 पैकेट पेंसिल का लेना होगा, क्योंकि एक पैकेट में 10 पेंसिल हैं तो 10 6 के 60 पेंसिल हमें मिल जाएंगी। उसी तरह से एक पैकेट में अगर 12 इरेजर्स हैं और 60 इरेजर्स हमें खरीदने हैं तो 12 गुणे 5 अगर हम कर दें तो 12 पच्चे 60 हो जाएगा। यानी कि 5 पैकेट अगर इरेजर का ले लें तो हमें 60 रबर मिल जाएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन में कहा यही गया था कि मुझे दोनों समान संख्या में खरीदना है, समान संख्या, इक्वल नंबर में। मतलब मेरे पास पेंसिल भी उतना ही हो जितना कि रबड़ हो। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास पेंसिल भी 60 है और रबर भी 60 है, लेकिन पैकेटों में पेंसिल और रबर की संख्या अलग अलग है। तो हमें पैकेट्स अलग अलग खरीदने होंगे, क्योंकि पेंसिल वाला जो पैकेट है, मान लो ये पेंसिल वाला पैकेट है, ये पेंसिल वाला पैकेट है, तो इसमें कितने पेंसिल हैं एक पैकेट में? एक पैकेट में है 10 पेंसिल। और ये है इरेजर वाला पैकेट, ये है इरेजर वाला पैकेट, तो इसमें एक पैकेट में है 12 इरेजर। कितने? 12 इरेजर। तो अगर हम पेंसिल के पेंसिल के अगर 6 पैकेट खरीद लें तो 10 6 के 60 पेंसिल हमें मिल जाएंगे। और इरेजर के अगर हम 5 पैकेट खरीद लें तो 12 गुणे 5 हमें 60 इरेजर भी मिल जाएंगे। और यही तो हमसे पूछा गया था कि हमें समान नंबर्स में इरेजर एंड पेंसिल चाहिए। तो आंसर कौन सा है? 6 पैकेट हमें चाहिए पेंसिल के और 5 पैकेट चाहिए हमें इरेजर के। तो 6 और 5 कौन सा आंसर? ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। एक और ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें 5 और 6 लिखा है। देखो यहाँ ध्यान देना, क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब क्रम से, मतलब पहले पेंसिल आएगा और फिर रबर। तो इसमें देखो ए ऑप्शन में तो पहले पेंसिल की संख्या, पेंसिल के पैकेटों की संख्या 6 है और रबर के पैकेटों की संख्या 5 है, जो हमें चाहिए। लेकिन सी वाले ऑप्शन में देखना आप, इसमें पेंसिल के पैकेटों की संख्या 5 है और इरेजर के पैकेटों की संख्या 6 है। तो ये गलत होगा, इस ऑप्शन में टिक मत करना, ये गलत ऑप्शन है। ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। समझ गए इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, फिर से आप देख लेना इस क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन अपने बुक में से खोज के आप लगा लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहले पढ़ो।
वह न्यूनतम संख्या जिसे 5, 8, 12 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 5, 8 and 12 always leaves remainder 4। क्या कह रहा है? न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजी। स्मॉलेस्ट देखते ही आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। न्यूनतम संख्या हमें जानना है, मतलब लसा निकालना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो लसा निकालना है। अधिकतम कहीं वर्ड आ गया, मैक्सिमम, अधिकतम, तो उस केस में हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या पूछा है तो 5, 8, 12 से विभाजित होगा। वो विभाजित पूरी तरह से नहीं होगा, 4 शेष बचेगा। देखो 4 रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5, 8 और 12 का एलसीएम ही निकालेंगे। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि हमें उसमें एक स्टेप और करने की ज़रूरत है ताकि 4 शेष बचे। क्या स्टेप हम आगे लेंगे मैं समझाऊंगा। पहले एलसीएम निकालो। इसका निकालते हैं 5, 8 और 12 का एलसीएम। तो बच्चों 5, 8 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। 2 से हमने भाग दिया, 5 नहीं कटा, बच गया। 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर हमने 2 से भाग दिया, ये 5 नहीं कटा, बच गया। 2 दूनी 4, 2 तियाई 6। फिर 2 से हमने भाग दिया तो 5 वैसे का वैसा ही रह गया, 1 और 3। फिर हमने 3 से भाग दिया इसमें, तो ये 5 वैसे का वैसा ही रह गया, 1 और यहाँ पे भी 1 आ गया। 3 1 कम 3। फिर हमने अगर 5 से जब भाग दिया तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो रहा है? देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24 बच्चे 120, 120 हमारा एलसीएम आया। और देखो ऑप्शन ए ही 120 है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। देखो कैसे? अगर आप 5 से बच्चों 120 में भाग दोगे, 5 से 120 में भाग दोगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखो 5 से 120 में भाग देके देखो आप, तो 5 दूनी ये 10 हुआ, 2 20 और ये 5 चौके 20। ये तो पूरी तरह से कट जा रहा है, नीचे कुछ भी शेष नहीं बच रहा रिमाइंडर। लेकिन हमें क्या चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग देने पर 4 शेष बचे। 4 जो है रिमाइंडर बचना ही चाहिए। तो 4 रिमाइंडर बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये 120 संख्या आई है ना, इसमें हम क्या करेंगे? 5 और जोड़ देंगे, यानी कि 4 और जोड़ देंगे। जितना रिमाइंडर बचता है उतना ही जोड़ेंगे। 120 + 4 तो ये होगा 124। 4 शेष बचना चाहिए। कितना? तो 4 शेष बचेगा। अब आप चेक कर सकते हो, चेक करें। अगर 124 में बच्चों आप 5 से भाग दोगे 124, तो 5 दूनी ये 10 हुआ, 2 बचा, 4 को हमने नीचे उतारा और ये 5 चौके 20 हुआ, 24 में से 20 गया, बचा 4। देखो 4 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं? ये तो हमने चेक किया 5 से। 8 से भी चेक करके देख लो, 8 से भी एक बार चेक करो आप। देखो 8 से बच्चों अगर आप 120 में भाग दोगे तो ये 8 × 8 हुआ, 120 नहीं 124 में ना, 124 में 8 × 8 हुआ, यहाँ 4 नीचे उतर गया 44। तो 8 × 40 और ये 4 शेष बच गया। इसमें भी 4 शेष बचा ना, देखो यहाँ पे, और इसमें भी 4 शेष बचा था। इसी तरह से आप 12 का भी भाग दोगे 120 में, तब भी 124 में, तब भी 4 शेष बच जाएगा। तो 124 ही हमारा सही आंसर है। तो मेथड क्या है? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जो चीज़ हमें शेष बचानी है, जो हमें रिमाइंडर बचाना है, उसको उसमें जोड़ देंगे। तो 120 में हमने 4 जोड़ा तो आंसर आया बी, यानी 124। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये रहा देखो तीसरा क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20, 24 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 17 शेष बचता हो। स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 15, 20 and 24 leaves remainder 8, 13 and 70 respectively। तो हमें क्या करना है? देखो छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर का जिक्र आया, जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर आया हम जान जाएंगे कि हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो निकालना है, लेकिन एक और चीज़ इसमें करनी है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप एलसीएम निकालो 15, 20 और 24 का। 15, 20 एंड 24 का एलसीएम हमें निकालना है। निकालते हैं। देखो 15, 20 एंड 24 का एलसीएम। यहाँ से हम पहले 2 से भाग देंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20 और ये 12 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे
तो ये 15 नहीं कटेगा, 2 पचे 10 और 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 15, 5 और ये 2 तिहाई 6, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 5 वैसे का वैसा ही रहेगा, 3 एक कम 3, 5 से भाग देंगे तो ये तीनों हो जाएगा 1। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, यहाँ से देखो 2 2 2 3 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना एलसीएम आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 25 120, 120 हमारा आया एलसीएम। ठीक है, 120 क्या आया एलसीएम। लेकिन ध्यान देना, हमसे पूछा क्या है कि इनसे भाग देने पर 15, 20 और 24 से भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए, इतना शेष बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसी तरीके से आप लगा सकते हो। देखो कैसे, 15, 20 और 24 है, पहले यहाँ लिखो कौन सी संख्याएं हैं, 15, 20 और 24, जिससे हमें भाग देना है। ठीक है, 15, 20 और 24 से हमें भाग देना है। शेष कितना कितना बच रहा है ये नोटिस करो एक बार, 8, 13 और 17, 8, 13 एंड 17। तो जितना शेष बच रहा है, जितना रिमाइंडर है वो भी यहाँ लिख लो, 8, 13 एंड 17। अब इन संख्याओं में से, मतलब इससे भाग देने पे 15 से भाग देने पे 8 शेष बचता है, 20 से भाग देने पर 13 शेष बचता है और 24 से भाग देने पर 17 रिमाइंडर बचता है। तो इनको आपस में आप घटा दोगे, 15 में से 8 घटाओगे तो ये नीचे बचेगा 7, 20 में से 13 घटाओगे ये भी बचेगा 7, 24 में से 17 घटाओगे तो ये भी बचेगा 7। तो आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है, इन तीनों में 7 जो है आ रहा है घटाने पर, क्या आ रहा है 7, घटाने पर 7 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर ये सेम ही आता है और ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 7 जो ये आ रहा है ना, जो ये 7 आया, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम में से घटा देंगे। हमारा एलसीएम कितना आया था देखो, 120 हमारे पास आया था एलसीएम। 120 में से बच्चों हम घटा देंगे 7, तो हमारे पास बचा 113 और यही हमारा सही आंसर है, 113 ही हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेप एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले जिन संख्याओं से भाग देना हो, जिन संख्याओं से डिवाइड करना हो, उनका एलसीएम निकालना, पहला स्टेप। उसके बाद जिन संख्याओं से डिवाइड करना हो उनमें से जो रिमाइंडर बचता है उसको घटा के देखना, जो हमने दूसरा स्टेप यहाँ पे किया, ये वाला स्टेप। 15, 20 और 24 से हमें भाग देना था, इसमें से हमने 8, 13 और 17 घटा दिए क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहे थे। ठीक, अब जो हमारे पास अधिकतर क्वेश्चन में ये जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नवोदय में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 7, 7, 7 जो सेम नंबर आया, इसको हम क्या करेंगे, 7 आया ना, तो इसको हम एलसीएम में से घटा देंगे। ये तीसरा स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप। तो 3 चरण में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझना अच्छे से, और जो लास्ट का फाइनल वैल्यू हमारा आएगा वही हमारा आंसर है, 113। अब वेरीफाई करके देख लो एक बार, क्या कह रहा है कि 15, 20, 24 से भाग देने पर 8, 13, 17 शेष बचता है। यानी कि 15 से अगर हम भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 20 से अगर हम भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, और अगर हम बच्चों भाग देते हैं 24 से तो ये शेष बचेगा 17। ठीक है, 15 से भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए। भाग दे के देखें बचता है क्या। मान लो हमने 15 से भाग दिया, आंसर कितना आया था हमारा 113। 15 से भाग दिया 113 में, तो ये हुआ 15 सते 105। कितना शेष बचा हमारे पास, 8 तो रिमाइंडर हुआ, और यही तो आना चाहिए था। देखो 15 से भाग देने पर 8 शेष बचना चाहिए। ठीक, एक और चेक कर लेते हैं, वैसे सही है लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं एक और। 20 से भाग देने पर 13 शेष बचना चाहिए, तो 20 से भाग देते हैं, हमारा आंसर कितना है 113। इसमें 20 से भाग अगर देंगे बच्चों तो ये 20 बचे हुआ 100 और रिमाइंडर बचा 13। कितना शेष बचा 13 शेष बच रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर सही है, 113 ही सही आंसर होगा। एक और संख्या बचा है 24, इसको आप चेक कर लेना, ये आपके लिए है। 113 ही हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना एक आध बार, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगा ये सब क्वेश्चन। चलो फिर हमने 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।